हाउ टू ओवरकम मेंटल टेंशन। यह पुस्तक स्वामी गोकुलानंद जी महाराज ने इंग्लिश में लिखी है और डॉक्टर कृष्ण मुरारी जी ने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है और इस पुस्तक का नाम है मानसिक तनाव से मुक्ति के उपाय। इस पुस्तक में स्वामी गोकुलानंद जी महाराज ने नर्वस टेंशन के क्या कारण हैं, स्नाविक तनाव के क्या कारण हैं, माइंड और बॉडी से किस तरह से यह तनाव कनेक्ट है। तो आइए आज के वीडियो में यह जानकारी प्राप्त करते हैं। तनाव एवं देह मन संयंत्र। स्वामी जी कहते हैं, आधुनिक समाज विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है। इसमें एक स्नायु तंत्रीय तनाव भी है। यह तनाव अन्य रोगों से भिन्न है क्योंकि रोगाणु या सूक्ष्म रोगाणु इसे उत्पन्न नहीं करते, बल्कि यह रोग देह एवं मन की अंतर विरोधी प्रक्रियाओं का परिणाम है। दूसरे शब्दों में यह कहना उपयुक्त होगा कि स्नायु तंत्रीय तनाव वास्तव में एक मनोदेही रोग है। चेतन व अवचेतन अवस्था में जिस प्रकार हम जी रहे हैं, स्नायुगत तनाव उसी का परिणाम है। हमें इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए। तनाव के निराकरण हेतु शारीरिक एवं मानसिक नियमन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। स्नायुगत तनाव एक प्रकार का आवर्ती असंतुलन है जो प्रतिदिन शरीर को जीर्ण शीर्ण करता है। यह कैसे होता है और इसकी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार करते हैं, इसके इन दो पहलुओं को समझना होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह विभिन्न रूप धारण करता है। व्यक्तित्व की वातावरण के साथ प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ यह भावनात्मक अथवा मानसिक तनाव का रूप ले लेता है। इसे सामाजिक तनाव भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक प्रकार का तनाव भी है जिसे पाचन क्रिया तनाव कहते हैं। यह हमारी दोषपूर्ण आहार वृत्ति का परिणाम है। अतः यह सोचना कि तनाव का कारण मुख्यतः घर अथवा कार्यालय में व्याप्त बाह्य परिस्थितियां अथवा मात्र अत्यधिक काम है, गलत है। अन्य कारण भी हैं जैसे अनुपयुक्त आहार। इसके अलावा एक और सार्वलौकिक तनाव है जिसे आजकल पर्यावरणीय तनाव कहा जाता है। धुंध, शोर अथवा वायु प्रदूषण जैसे अनेक कारणों से यह उत्पन्न होता है। स्वामी गोकुलानंद महाराज जी आगे कहते हैं, हमारे शरीर में एक मनोभौतिक व्यवस्था विद्यमान है जिसमें शारीरिक रोगों के माध्यम से मन स्थिति प्रतिबिंबित होती है। मानसिक स्तर पर यदि हम स्नायुगत तनाव, थकान या भीषण खिंचाव से पीड़ित होते हैं तो वह निश्चयपूर्वक पीड़ा, वेदना अथवा अन्य अधिक गंभीर रोग जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदयाघात, पक्षाघात, उन्माद, पौष्टिक व्रण एवं अंतःस्रावी उत्पाद इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। वास्तव में चिकित्सकों एवं मनोरोग वैज्ञानिकों का सशक्त मत है कि अधिकांश रोग दीर्घकालिक स्नायुगत तनाव से जुड़े होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। सतत स्नायुगत तनाव आज एक सामान्य प्रपंच है। कुंठा, चिंता व अवसाद के विभिन्न रूपों से यह उत्पन्न होता है। घर पर, कार्यालय में अथवा खेल खेल में हमें प्रतिदिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो चुनौतियां हमें झेलनी पड़ती हैं, उक्त इनके अतिरिक्त हैं। इनके फलस्वरूप असह स्नायुगत तनाव धैर्यहीनता, क्रोध, चिंता अथवा भय के रूप में व्यक्त होता है। यदि हमारा आहार पौष्टिक न हो अथवा हम धूम्रपान, मद्यपान या नशीली औषधियों के सेवन से ग्रस्त हों, यह सब भी विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न करेंगे। महाराज जी बताते हैं, संक्षेप में कहा जा सकता है, हम तनावों के संसार में रहते हैं। कभी कभी सामान्य कार्यों के निष्पादन में हम तनाव का अनुभव करते हैं। सार्वजनिक यातायात साधनों से यात्रा करने या दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खरीदारी करने में भी मानसिक तनाव हो सकता है। मानो हम उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डा जा रहे हों।
मार्ग में भीड़ भाड़ या अन्य अवरोधों के कारण हमारा वाहन उचित गति से आगे न बढ़ सके तो यह निश्चय ही भारी मानसिक तनाव कर देता है। तकनीकी उन्नति, औद्योगिकीकरण व बढ़ते शहरीकरण से भयानक भावनात्मक क्षति उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसी कारण दमा व हाई ब्लड प्रेशर जैसी रोग अनियंत्रित हो फैल रहे हैं। हताश होकर ऐसे रोगी मद्यपान अथवा खतरनाक औषधियों का सेवन करने लगते हैं, किंतु ऐसा व्यसन उन्हें स्थायी विश्राम नहीं दे पाता। इनसे मिलने वाले अल्पकालिक आराम के अपने ही प्रतिघात हैं व जटिल समस्याएं पैदा होती हैं, जो न केवल मनोदैहिक बल्कि मनोविकारिक होती हैं, यहाँ तक कि किसी को आत्महत्या के कगार पर ला सकती हैं। अतः एक सक्षम हल की खोज की आवश्यकता है। स्नायुगत तनाव के प्रति हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए। आशावादी बनकर हम आदर्श हल की ओर बढ़ते हैं। प्रातः जगने पर डेजी सा तरोताजा महसूस करना इसका पहला चरण है। हम में ऊर्जा का प्रचुर भंडार है। इसके लिए पर्याप्त निद्रा आवश्यक है। अविराम गहन निद्रा के बाद हम दिन भर अनुपयुक्त शीघ्रता, उद्वेग या उत्तेजना भरे कठिन परिश्रम कर सकते हैं। शांति से व सुचारू रूप से हम लंबे समय तक काम कर सकते हैं। स्वाभाविक थकान के साथ हम घर लौट सकते हैं। अच्छी नींद स्वाभाविक थकान का निराकरण है। साधारणतः ऐसा नहीं होता। अधिकांश लोगों में असह्य दबाव एवं तनाव स्वाभाविक थकान का स्थान ले लेता है। ऐसे लोग सदा ही तनाव में जकड़े रहते हैं, किंतु वे शांति एवं सुचारू रूप से कार्य करने में प्रवीण नहीं हुए हैं। हम सभी काम तो करते हैं, परंतु तनाव रहित रहना नहीं जानते। स्वामी गोकुलानंद जी आगे बताते हैं, हम इस प्रकार काम में लगे रहते हैं कि तनाव बढ़ता है। समय गुजरते असली शांति पाना क्षण क्षण मुश्किल होता जाता है। फलस्वरूप हम जीर्ण शीर्ण होते जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। कहने को तो लगता है कि हम उत्पीड़ित एवं उत्तेजित हो रहे हैं। ऐसे लोगों की दिनचर्या निरानंदमय हो जाती है। साधारण कार्यों में भी उन्हें बड़ा प्रयास करना पड़ता है। कर्म नीरस बोझ बन जाता है। ऐसे लोग प्रायः भीषण मानसिक तनाव, थकान व विस्मयकारी मनोदशा में त्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी निराशा, अधीरता एवं विषाद उनके विचारों को विकृत कर देते हैं। इनमें जो ऊर्जा शेष है वह समाप्त हो जाती है और वे निर्जीव से लगने लगते हैं। इनकी इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है। कल क्या करना है वे निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे लोग दिन भर जो भी कार्य निष्पादित करते हैं वह अव्यवस्थित एवं क्रमबद्धता विहीन होता है। वे अपने ऊपर ऐसा भारी दबाव का अनुभव करते हैं जिसके फलस्वरूप वे अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा पाते। उन्हें अपना कर्तव्य कार्यभार स्वरूप लगता है और प्रतिदिन उन्हें अंतहीन असह्य पीड़ा की अनुभूति होती है। ऐसी अनुभूति से इनमें तनाव की अधिक वृद्धि होती है। आक्रोश है। साधारण ध्वनि को सहन करने का सामर्थ्य इनमें नहीं रहता। साधारण टेलीफोन की घंटी, द्वार पर हो रही खटखटाहट अथवा कुत्ते का भौंकना इत्यादि इनमें आक्रोश जागृत करने के लिए पर्याप्त होता है। ऐसा ही अन्य परिस्थितियों में वे विभ्रांत होकर व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे तीव्र मानसिक तनाव से मुक्ति पाने का प्रथम चरण है तनाव की प्रकृति और मानव मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया प्रतिक्रिया एवं रचना की जानकारी प्राप्त करना। महाराज जी आगे एक उदाहरण के जरिए समझाने का प्रयास करते हैं। मानो कोई दिल्ली में काम कर रहा है। वह अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा है। अचानक उसके मालिक ने उसका मुंबई अथवा किसी अन्य नगर में स्थानांतरण कर दिया। उसे वहां जाना पड़ रहा है। उसकी समस्या है कि यहाँ उसका घर बसा हुआ है और वहाँ बसाना होगा। वह निस्सहाय हो जाता है। उसे जाना तो पड़ा ही, लेकिन उसके सामने बच्चों के पाठशाला प्रवेश की चिंता है। सभी प्रयासों के बाद भी वह अच्छे स्कूल में बच्चों का प्रवेश नहीं करा पाता है। सरकारी कर्मचारी न होने से उसका अपने बच्चों को केंद्रीय स्कूल में न भेज पाना उसका मानसिक तनाव और बढ़ा देता है। स्वामी गोकुलानंद महाराज जी आगे एक अन्य उदाहरण के जरिए हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं। अभियाचक पत्नी का है।
तो अपने पति को सदा उलाहना देती रहती है कि उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। एक बार मैं इस परिवार में गया। पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह प्रखर छात्र रहा था। उसकी पत्नी ने मुझसे कहा, महाराज जी, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरा पति जब इंग्लैंड में था तो उसके अनेक साथी थे। वे सभी बड़े आदमी बन गए हैं, किंतु मेरा पति उन जैसा नहीं बन पाया। हमारे पास न तो गाड़ी है और न कोई अच्छा मकान। इस प्रकार वह शिकायत कर रही थी। परामर्श हेतु मैंने दोनों को आश्रम में बुलाया। पति तो अनेक बार आया था, किंतु पत्नी केवल 1-2 बार आई थी। वह गंभीर मानसिक अवसाद की ग्रस्त थी। वैसे पति प्रतिष्ठित पद पर वरिष्ठ राजपत्रीय अधिकारी था। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रतिभावान छात्र था, किंतु उसकी पत्नी के लिए वह सब पर्याप्त नहीं था। इसके विपरीत अब एक सहानुभूतिपूर्ण पत्नी का उदाहरण लेते हैं। 1992 में मैं फ्रैंकफर्ट में था। वहाँ मैंने एक श्रद्धावान भक्त परिवार का आतिथ्य पाया। उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की। अपनी कार से वे मुझे फ्रैंकफर्ट से जिनेवा ले गए। वे भले थे, परिवार सुखी था। उनकी 2 पुत्रियां थीं। वे सरल थीं। भारत लौटने पर मुझे पता चला कि पति की नौकरी छूट गई। मुझे बड़ा धक्का लगा। भाग्यवश पत्नी नौकरी में थी तथा उन दिनों उस देश में बेरोजगार लोगों को अनुदान मिला करता था। घर चलाने के लिए पत्नी ने कठिन संघर्ष किया। उसने पति को यह कहते हुए प्रोत्साहन दिया, निराश ना हो स्वामी, अच्छे दिन फिरेंगे। मैं आपके साथ हूँ, कमाती हूँ, परिवार चला सकती हूँ। कुछ समय बाद पत्नी ने मुझे समाचार दिया कि उसके पति को अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ। समझदार पत्नी के कारण पति भीषण तनाव झेल गया। पति के जीवन को दुखी कर देने वाली पत्नी की तुलना में यह कैसा उदाहरण है। अब अभियाचक पति का उदाहरण लें। दिल्ली का एक ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ पति पत्नी दोनों अच्छे पद पर थे। सच्चाई व परिश्रम के कारण शीघ्र ही पत्नी की आय पति से अधिक हो गई। पति को ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, मेरी पत्नी को मुझसे अधिक तनख्वाह और मुझे कम क्यों। वह हीन भावना से पीड़ित हुआ। इसलिए वह पत्नी से अनुचित मांग करने लगा। यदि पत्नी को घर लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती तो वह क्रोध से पूछता, इतनी देर से क्यों आई। वह उसके कार्यालय में फ़ोन करके अटपटी उलझन उत्पन्न करने लगा। उसमें समझदारी नहीं थी। जैसे ही उसकी पत्नी कार्यालय से लौटकर आती तो वह उससे आशा करता और आज्ञा देता कि मेरे लिए भोजन तुरंत पकाओ। यदि किसी दिन पत्नी को समय से पूर्व घर से बाहर जाना पड़ता तो हीन भावना से ग्रस्त पति कहता, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, मेरे कपड़ों पर इस्त्री करनी है। कुछ परिवारों में ऐसी अप्रिय बातें होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। इसके विपरीत एक अन्य उदाहरण समझदार पति का है। मैं दोनों ओर का चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक ओर का नहीं। अतः यह उदाहरण देना आवश्यक है। जहाँ पति पत्नी दोनों काम करते हों और परस्पर सहायक हों तो वह आदर्श है। मानो पत्नी थकी है तो पति कार्यालय से आकर रसोई का सारा काम यह कहते हुए कर लेता है, तुम थकी हो, आराम कर लो, मैं बच्चों को रख लूँगा, तुम्हारे एवं परिवार के लिए आज मैं भोजन बना लूँगा। ऐसे घरों में किसी प्रकार का तनाव अथवा गलतफहमी नहीं होती। माता पिता के तनावों का बच्चों पर प्रभाव एवं गंभीर विचारणीय पहलू है। परिवार में यदि पति पत्नी में सहमति नहीं है तो बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ता है। अपनी उलझनों एवं चिंताओं से बच्चों को बचाने के लिए माता पिता को अत्यंत सावधानी रखने की जरूरत है। बच्चों के लिए तो आज का जीवन वैसे ही बहुत कठिन हो गया है। पाठशाला में कठिन परिश्रम, प्रदूषण में श्वास लेना और यदि घर लौटने पर सुदृढ़ वातावरण ना हो, यह कैसी विडंबना है। माता पिता सदा लड़ते रहें तो बच्चों का नैसर्गिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। स्वामी गोकुलानंद जी कहते हैं, इन उदाहरणों द्वारा मैंने यह व्यक्त किया कि स्नायुगत तनाव की संभावना किस प्रकार के लोगों में होती है। इसका अर्थ निराशावादी होकर विषाद में गिरना नहीं है। अभी तक हमने तनाव रूपी सिक्के का अदीप्त पहलू देखा है, किंतु दूसरा दीप्त पहलू भी है। स्नायुगत तनाव से हित लाभ भी हो सकता है। यह हमारे ऊपर है कि मानसिक तनाव का अपने हित में उपयोग किस प्रकार करें। संपूर्ण विश्व के लोग आज मानसिक तनाव की समस्या को लेकर चिंतित हैं।
विद्वान, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक सभी इन परिस्थिति से परेशान तथा विचलित हैं। चिकित्सक और मनोचिकित्सक तनाव और द्वंद्वों के कारणों को निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समस्या से बाहर आने के समाधान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम तनाव के विभिन्न कारणों की सूची उदाहरणों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए बनाएं। मानो यदि किसी परिवार का मुखिया संतुलित जीवन व्यतीत करता है, उत्तेजित नहीं होता, तो इसका शांतिपूर्ण असर संपूर्ण परिवार पर पड़ेगा। किंतु यदि वह उत्तेजनापूर्ण जीवन का आदी है, सर्वदा चिड़चिड़ा और आवेशमय, गुस्सैल और आक्रामक है, तो परिवार में शांति नहीं रह सकेगी। पहला निष्कर्ष यह निकला कि कुछ लोगों में यदि तनाव होता है तो फिर वह तनाव पारस्परिक संबंधों में व्याप्त हो जाता है। किसी गुट अथवा समुदाय में व्याप्त तनाव इस श्रृंखला का अगला विस्तार है। मान लो हम 3 मंजिल के भवन में रहते हैं। सबसे ऊपर एक किराएदार है, दूसरी मंजिल पर कोई और तथा भूतल पर मालिक रहता है। किसी एक समस्या को लेकर तनाव होने से पूर्व सभी शांतिपूर्वक रहते हैं। समस्या मानो किसी का पालतू कुत्ता रात को भौंकता है, जिस कारण से सभी की नींद भंग होती है। यदि प्रभावित लोग इस पर आपत्ति करें तो संभवतः कुत्ते के मालिक को बुरा लगेगा। तनावग्रस्त होकर भवन के लोगों का सामुदायिक जीवन अशांत बन सकता है और उनमें कटुता फैल सकती है। तनावग्रस्त होकर भवन के लोगों का सामुदायिक जीवन अशांत बन जाता है और उनमें कटुता फैल सकती है। मन से तनाव का उन्मूलन करना हमारी मूल आवश्यकता है, लेकिन तनाव के कारणों का स्पष्ट बोध हुए बिना यह संभव नहीं है। अतः मन की कार्यप्रणाली को समझना प्राथमिक आवश्यकता है। मानसिक तनाव निसंदेह दैहिक मानसिक है, किंतु यह खास तौर से मन की कार्यप्रणाली को समझना प्राथमिक आवश्यकता है। मानसिक तनाव निसंदेह है, किंतु यह खास तौर से मन की अस्थिरता पर आश्रित होता है। स्वस्थ मन में स्नायुगत तनाव दूर हो सकता है। यह स्पष्ट है कि स्नाविक तनाव गृहस्थों तक ही सीमित नहीं होता, यह सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों में भी हो सकता है। कभी कभी वे कार्य सारणी से मेल नहीं रख सकते और सब कुछ छोड़कर हिमालय चले जाते हैं। लौटने पर यदि उनसे पूछा जाए आप अचानक क्यों चले गए, तो वे कहेंगे कि एक प्रकार की मानसिक थकान से ग्रस्त था। यह एक सामान्य घटना है। मुझे एक घटना याद आती है। एक बार एक ब्रह्मचारी एक वरिष्ठ सन्यासी के पास गया और बोला, महाराज मैं घोर मानसिक अवसाद ग्रस्त हूँ। सौभाग्य से सन्यासी पूर्णतः शंकरवादी एवं दृढ़ अद्वैतवादी थे। उन्होंने युवा ब्रह्मचारी की ओर देखा और कहा, ओह तुम मानसिक अवसाद ग्रस्त हो? अच्छा, क्यों? क्या तुम मन हो, देह हो अथवा नित्य आत्मा हो? युवा ब्रह्मचारी को अपनी समस्या का उत्तर व दबाव का हल मिल गया। उसने कहा, जब मैं अपने देवत्व एवं जीवन के उच्च स्वरूप को नहीं भूलता तो मैं आत्मा हूँ। तब मैं ना देह हूँ, ना मन हूँ, ना इंद्रियाँ हूँ। अतएव कोई समस्या है ही नहीं। किंतु जब मैं अपने सत्य स्वरूप को भूलकर नीचे धरातल पर गिरकर शरीर, मन एवं इच्छा इनसे संबंध होकर सहयोगी कामनाओं एवं उद्योगों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता हूँ, तब मुझे कष्ट होता है। अतः ब्रह्मचारी की शंका का समाधान जिस प्रकार वरिष्ठ सन्यासी ने किया, वह उन सब पर लागू होता है जो मानसिक तनाव एवं अवसाद से पीड़ित होते हैं। जब तक हमारा बोध खंडित रहेगा तथा हम देह मन को सत्य समझते रहेंगे, हम कष्ट में रहेंगे। हम नित्य को अनित्य मन से क्यों जोड़ते हैं? यदि तुम विश्वास कर लो केवल आत्मा ही सत्य है और तुम वह आत्मा हो, तब कोई समस्या है ही नहीं। सौभाग्य से ब्रह्मचारी यह बात तुरंत समझ गया। वह वरिष्ठ सन्यासी से भेंट करके पूर्णतया संतुष्ट होकर लौट आया। उसने यह महसूस किया कि अनित्य के आवरण से नित्य आत्मा की व्यापकता को सीमित करना उसकी भूल थी। ब्रह्मचारी को समस्या का समाधान और उन सब लोगों की जिनकी ऐसी समस्या है, वास्तव में अपने यथार्थ स्वरूप के साक्षात्कार में ही निहित है। आज के लिए बस इतना ही। कल्याणम अस्तु चैनल के द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस देव भावधारा के विचारों को
जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।